खत वास्ते तशरीफ लैके आंदे आ साडे मुल्क दे अजीम मुबल्लिग प्रोफेसर डॉक्टर कारी अजीम अख्तर साहब हाफिज़हुल्लाह तआला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाह ताला की तारीफ, हुजूर सरवरे कौनैन की पाक ज़ात पे दुरूद व सलाम के बाद हाज़िरीन मजलिस, उलमा इज़ाम, मेहमानाने गिरामी अज़ीज़ वक़ार, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, असातिज़ा जामिया और आज के इस प्रोग्राम के मरकज़ी मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद शहबाज साहिब और जितने आप दोस्तों अहबाब तालिबात की इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में आए हैं, यकीनन उन तालिबात की माएँ और बहनें और उनके दीगर रिश्तेदार भी आज के इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। मैं सबके लिए दुआ मांगूं कि अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म की खैर वाली मजलिसों में बैठ के खैर लूटने की, हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को अल्लाह ताला की पाक ज़ात खैर का मंबा बना दे और हमें चलती फिरती अल्लाह खैर की चाबियां बना दे कि हम जहां जाएं खैर हो, खैर फूटे और हमारे जरिए से कायनात में खैर फैले और वो खैर इस किस्म की हो कि हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाए लेकिन उस खैर का सिलसिला जारी रहे। आज का ये प्रोग्राम उन अजीम और सादतमंद बहनों के एजाज में है जिन्होंने इस जामिया से दरसे निज़ामी की तकमील की और बुखारी शरीफ आखिरी साल में पढ़ी और सही बुखारी शरीफ की ये जो तकरीब बुखारी है उन 13 तालिबात और ये तालिब इल्म भी हैं, अब जो उलमा हैं और जिन बहनों ने बुखारी तक तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह वो आलिमात हैं, मुबल्लिगात हैं। अल्लाह उन आलिमा फाजिला बहनों को उम्मत के लिए समरबार बनाए, नफा आवर बनाए। अजीज दोस्तों, मैंने बड़ी अहम बात आपसे करनी है ख़वातीन की, बेटियों की तालीम के हवाले से। अगर आप अपने बेटे भाई की बात को तवज्जो से सुनेंगे तो यकीनन अल्लाह इन बातों को सुनने की बरकत से हमें एक फिक्र अता फरमाएंगे जो फिक्र हमारे इस मुआशरे की जहालत खत्म करने का जरिया बनेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे इस मुल्क अजीज में बेहयाई, आवारगी और बदतहजीबी का तूफान बढ़ता चला जा रहा है। आवारगी और फैशन के नाम पे सिलसिले नाज़र
लिबास से बाहर आ रही है और उसे तरक्की और तजद्दुद का नाम दिया जा रहा है। बड़े बड़े मजहबी घरानों की शादियां यूरोप का माहौल पेश कर रही है। मर्दो जन का इख्तिलात हया की सरहदों को पार कर रहा है और वो बेटियां जो आज से 25 साल पहले वालिदैन के सामने आईना भी नहीं देखा करती थी, शीशा भी नहीं देखा करती थी, यकीनन आप बुजुर्गों ने वो माहौल देखा है कि बेटियों ने शीशे भी छुपा के रखे होते थे और उन्हें जरूरत नहीं होती थी कि वो अपने बाप के सामने शीशे में अपना ही मुंह देख लेती। वो हया और वो हया का जो कल्चर था वो अब पराया पराया सा लगने लग गया है मुसलमानों को भी। और उस तहजीब के अंदर जिसमें इज्जत महफूज थी, मौजूदा औरत का सांस घुटने लग गया। इन्हें तालीम के नाम पे, आजादी इजहारे राय के नाम पे, हकूक़े निस्वां के नाम पे पैसा लगा के बाकायदा इन्वेस्ट करके एनजीओज खड़ी करके आप देखते नहीं कि हम में से बाज ना आकबत अंदेश एक वीडियो शेयर कर देते हैं कि फुलां एंकर है फुलां चैनल की, उसने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान की है। अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान जिस अंदाज के अंदर या जिस तशक्कुल और तशख्खुस के अंदर वो बयान कर रही है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान को शेयर करते हुए शेयर करने वाला ये भूल जाता है कि ये सर से नंगी बैठी हुई है लोगों के सामने, ये नबवी कल्चर की खिलाफ वर्जी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर के अंदर इस किस्म की जुर्रत नहीं थी खवातीन को, ना इस किस्म की आजादी थी। फुलां औरत है, इसने फुलां अल्लामा के बारे अच्छे जुमले कहे हैं, उन अच्छे जुमलों को शेयर करते हुए हम उस औरत को भी शेयर कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस बेपर्दगी की संगीनी हमारे कल्बो जिगर से खत्म हो गई। बड़े बड़े मुहज्जब किस्म के लोगों को खवातीन के साथ बिठा दिया जाता है टेलीविजन चैनल पे, कोई बुरा नहीं महसूस कर रहा। क्यों? वो बुरा महसूस करने वाले जो ग्लैंड थे ना हमारे अंदर के, वो ग्लैंड मुतासर हो चुके हैं, वो सिस्टम मुतासर हो चुका है। खैर वाला मुआशरा छोटी बुराई को बहुत बड़ा समझता है और जिस मुआशरे में शर गालिब हो जाए उस मुआशरे के अंदर बड़ी बड़ी बुराइयों को हल्का समझा जाने लगता है और खैर के नाम पे और खैर के काम पे उन्हें घुटन महसूस होती। आप देखते नहीं कि बड़ी बड़ी शादियों पे मदरसों के 10-10 साल के बजट नाचने वालों पे लुटा दिए जाते हैं, जरा घुटन महसूस नहीं होती। और मदरसों के नाम पे रंग लाल और पीले होने लग जाते हैं। 10वें रोजे के बाद लोग कहते हैं हमने अपना हिसाब पूरा कर दिया है, आपने आने में ताखीर कर दिया। ढोल वालों को देते हैं दथियां हाथ में पकड़ी, वेले करवाते हैं। इस मुआशरे के अंदर शर फैल तो रहा है, अगली स्टेज ये है कि शर को शर महसूस नहीं किया जा रहा। खैर के काम के गिर्द रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और दिन ब दिन खैर का काम मुश्किल बनाया जा रहा है। बच्चियों की दीनी तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल कर दिया गया है। हालांकि ना फीसें हैं ना भारी भरकम दाखिले, लेकिन एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया है लोगों के दिमागों पे कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन दुनिया की जो तालीम है उसमें भारी भरकम दाखिले भी हैं, फीसें भी हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनों के नाम पे फंड्स भी लिए जाते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद
जो यूनिवर्सिटी की तालीम है, जिसमें हमारी बेटियां जाके इस हद तक सेकुलर हो रही हैं कि उनकी नजरों से खैर और शर का फर्क खत्म हो रहा है। पर्दा किससे करना किससे नहीं करना, ये तो अब उनको पुरानी बात लग रही है। ऐसे दौर के अंदर इन जामियात का तालिबात को दीन की तालीम देना, आप मुझे बताइए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, कितनी अहमियत का हामिल हो जाता है कि एक बेटी को ऐसे मुआशरे में जहां अंधेरा फैल रहा हो तरक्की के नाम पे, आवारगी फैल रही हो तहजीबे जदीद के नाम पे, ऐसे मुआशरे का मुकाबला करना, बेटियों की हिफाजत करना, उन्हें छत फराहम करना और उस छत तले उनकी दीनी तालीम का इंतजाम इंसराम करना और उनके अखराजात उठाना, ये कितना बड़ा जिहाद है इस दौर के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को, बेटियों को बराबर दीन सिखाया, दीन सीखने का पूरा मौका फराहम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का आगाज किया तो अपने घर से किया और उस घर के मामलात की जो अंदरूनी जिम्मेदारी थी वो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो वही आती थी घर के अंदर, सबसे पहले आप जिससे डिस्कस करते थे वो एक औरत होती थी और वो औरत दीन सीख के अपनी बेटियों को सिखाती थी और पूरे दीन की जो तालीम है वो घर के अंदर माँ के जरिए से, बाप के जरिए से सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन सहाबियात तय्यिबात रसूल की शहजादियों तक पहुंच गई। दारे अरकम में खवातीन के लिए अलग तालीम का इंतजाम था और तीसरी जो लोकेशन थी, जगह थी दीन की तालीम देने की, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर, अनहो का घर था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये दीन की बाकायदा तालीम हासिल कर रही थी। इन बेटियों की दीनी तरबियत हो रही थी आगाज के अंदर ही। हजरत फातिमा बिन्ते कैस ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो होनहार तालिबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख करके पूरे एक इदारे की बानी होने की हैसियत से एक बहुत बड़ी जमात को दीन सिखाती थी। शिफा बिन्ते अब्दुल्ला ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं, पढ़ी लिखी मुहद्दिसा हैं, मुफस्सिरा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को दीन सिखाया, खवातीन को दीन सिखाया, हया की पैकर बनाया, हया का कल्चर सिखाया, हया की तालीम दी, दीन की तालीम दी और फिर इन खवातीन के जरिए से औलाद की दीनी तरबियत हुई। औलाद ने दीन सीखा, बच्चों ने दीन सीखा, बेटियों ने दीन सीखा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये उधर लड़की की तरफ आवाज नहीं जाती है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को दीन की तालीम हासिल करने की जिम्मेदारी और इसकी अहमियत से आगाह किया। हर मुसलमान मर्द और औरत पे दीन से वाकफियत हासिल करना, दीन की तालीम हासिल करना लाजमी करार पाया। मुसलमान मर्दों को पाकी की जरूरत है, खवातीन को पाकी की जरूरत है। मर्दों को तहारत की जरूरत है, खवातीन को तहारत की जरूरत है।
मर्दों को नमाज की जरूरत है, खवातीन को नमाज की जरूरत है। मर्दों को कुरान मजीद की तिलावत की जरूरत है, खवातीन को तिलावत कुरान मजीद की जरूरत है। मर्द हज करते हैं, औरतें हज करती। मर्द उम्रा करते हैं, औरतें उम्रा करती। मर्द का निकाह होता है, औरत का निकाह होता है। मर्द की जिम्मेदारियां हैं, औरत की जिम्मेदारियां हैं। तो इन तमाम तर जिम्मेदारियों को जब अदा करना है तो दीनी तालीम से शनासाई होना ये लाजमी करार पाता है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन फला तख़दअन बिल क़ौलि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस्सलाह व आतीनज़्ज़काह व अतीअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत में थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए, गौर फरमाइए। अल्लाह ने रसूल की बीवियों को मुखातिब करके ये कहा, क्या मेरे रसूल की बीवियों, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक, यहां से आगाज होता है मज़मून का। ए रसूल आप अपनी बीवियों से कह दीजिए दुनिया चाहिए या दीन चाहिए। इन कुंतुन्ना तुरीदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह, अगर तुम रब का रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो सुन लो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो रब ने फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर रखा है। तामल सालिहा नुतिहा अजरहा मर्रतैन, जो भी तुम में से अपनी जिंदगी में साले अमाल लेके आएगी उसके अजर को बढ़ा दिया जाएगा, उस सालेहियत की बुनियाद पे, उस नेकी की बुनियाद पे, उस तक़वे की बुनियाद पे, उस दीनी इल्म और अमल की बुनियाद पे। व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। ए ख़वातीने इस्लाम, जब तुम अपनी जिंदगी में ईमान तक़वा सालेहियत लेके आओगी, अल्लाह रसूल आखिरत की फिक्र लेके आओगी, तो तुम्हें अल्लाह इज्जत का रिज़्क़, अल्लाह इज्जत की अताएं तुमको अता फरमाएंगे। वमन यक़नुत मिनकुन्ना, जो भी तुम में से अल्लाह की तरफ तवज्जो करेगी, मुअन्नस के सीगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करेगी, रग़बत करेगी, तवज्जो करेगी, उस बख्त बेदार औरत के लिए अल्लाह ने दुनिया आखिरत दोनों जहानों की इज्जतें रखी। मैंने कहा कि आप थोड़ी सी इस आयत को समझे, तवज्जो फरमाए। जुमला क्या इरशाद हुआ, ए ख़वातीने इस्लाम, ए मेरे महबूब नबी की बीवियों, रब तुमको दीनी तालीम दे करके युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, तुम्हें अल्लाह दीन सिखा के घरों का गंद खत्म करना चाहता है। घरों की गलाजत अल्लाह तुम्हारे जरिए से खत्म करना चाहता है। ए इस्लाम की पासदाराने मिल्लत बीबियों, औरतों, तुम्हारी दीनी तालीम के जरिए से घरों की ततहीर होगी, खानदानों की ततहीर होगी, नौजवानों का तज़किया होगा, बच्चों की इज्जत की हिफाजत होगी। और माँ की गोद पहली दरसगाह है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां मिलकर के इस दरसगाह से मिलने वाले सब का मुकाबला नहीं कर सकती जो गुफ्तगू के अंदर बच्चे को मिलता है। माँ को दीनी, बेटी को दीनी तालीम होगी, इसने कल किसी की माँ बनना है, इसने जिन बच्चों को जन्म देना है उन बच्चों को हया की तालीम, नमाज की तालीम, दीन की तालीम, कुरान की तालीम वो माँ की गोद से मिलनी है। उसे सबसे पहले जो पढ़ाया जाना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले बच्चे की जुबान पे माँ लेके आती है। माँ अगर नमाज की पाबंद नहीं, बाप तो कारोबार में मसरूफ है, घर बार से निकला हुआ है, 7 साल में मुरूसी बियानकुम जो कहा गया है कि अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना है, बेटियों को, बेटों को, छोटे बच्चों को। बाप ने तो नमाज पढ़नी मस्जिद में जाके, तो छोटे बच्चे को तो मस्जिद में ले जाना फर्ज नहीं है।
ये पाबंदी असलन माँ की लगाई जा रही है कि 7 से लेके 10 साल 3 साल तक माँ पहरा दे दे, 10वें साल के बाद बच्चा खुद ब खुद बाप के साथ मस्जिद में जाने के काबिल हो जाएगा। फिर ये जब बाप बनेगा, ये एक 5 वक्त का नमाजी बाप बनेगा जिसको 7 से 10 साल माँ ने नमाज सिखाई। ऐ महबूब नबी की बीवियों, रब तुमको दीन सिखा के वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, जिक्र किया करो आयात का, उनकी तफसीर पढ़ा करो, दीन सीखा करो। अल्लाह इस दीन के जरिए से घरों की ततहीर चाहते हैं। घरों की ततहीर तज़किया तब होगा जब हमारी ख़वातीन के पास दीन का इल्म होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी मीरास होगी। अजीज दोस्तों, 5 नमाजें हम मस्जिद में पढ़ते हैं, दरस सुनते हैं, ख़वातीन महरूम रह जाती हैं। जलसों में हम आते हैं, ख़वातीन महरूम रह जाती हैं। कॉन्फ्रेंसों में हम आते हैं, ख़वातीन महरूम रह जाती हैं। जुमे में हम आते हैं, ख़वातीन महरूम रह जाती हैं। हुजूर की किसी मजलिस के अंदर अकेले मर्द नहीं है। जुमे की मजलिस है, ख़वातीन बराबर के साथ शरीक है। इशा की नमाज के अंदर ख़वातीन शरीक हैं, फजर की नमाज के अंदर शरीक हैं। बल्कि फरमाया ला तमनाऊ इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो, इन ख़वातीन को मस्जिद में आने से ना, इनको आने दो कि ये दीन सीखें। इनके जरिए से रब तुम्हारे घरों को पाक करना चाहता है, ततहीर करना चाहता है। इशा की नमाज के अंदर ख़वातीन शरीक होती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब पर्दे की आयत आई तो पूरे मदीना के घरों में चिराग जल रहे थे। ख़वातीन पर्दे की चादरें सलाई कर रही थी। फजर की नमाज के वक्त सारे मदीने की औरतें बड़ी चादरें लपेट करके मुहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज में शरीक हुई। हजरत अस्मा फरमाती हैं कि सूरह क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद पूरी मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमे के खुतबे में सुन सुन के जुबानी याद की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते तो सोने की इरादा और तैयारी फरमाते तो सूरह बनी इस्राइल पढ़ा करते थे मुकम्मल, और सूरह ज़ुमर की तिलावत किया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन सुन के हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान मजीद याद किया। हजरत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब भी कोई मसला पेश आता था, सबकी आंखें सय्यदा आयशा के दरवाजे की तरफ उठती थी कि इस मसले का हल सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। ख़वातीन को दीन की तालीम देना, अंसार की ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती थी और खुल के सवाल पूछती थी। बच्चों को शर्म और हया माएं सिखाती हैं, बच्चों को बाप की तकरीम माएं सिखाती हैं, बच्चों को शुक्रगुजार और दलेर माएं बनाती हैं। माँ की गोद अगर दीन से आरास्ता है तो औलाद यकीनन नबवी इल्म से पैरास्ता है। और कितनी ज्यादा जरूरत है इस दौर के अंदर। इस मीडिया ने तो हमारी बेटियों के सरों से कपड़े उतार दिए। इस यूनिवर्सिटी कल्चर ने को एजुकेशन के नाम पे उन बेटियों को जो बाप के सामने आईना नहीं देखती थी, मर्दों के बराबर खड़ा कर दिया। और बन संवर के ये बाजारों में निकलने वाली इस आयत को सुने, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ इस्लाम के मानने वालियों, घरों के अंदर इज्जत और वक़ार से बैठो, जाहिलियत का बनाओ संघार करके जाहिर न करती फिरो। एक बेटी के लिए दीन की तालीम बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है, खास तौर पे उस मुआशरे में जिस मुआशरे में इंसान हैवानगी का रुख इख्तियार कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों को बुनियाद बनाया बेटी से रिश्ता करने के लिए। फरमाया तुनका हुक्मर अली अरबा, 4 चीजों की बुनियाद पे औरत से रिश्ता किया जाता है। वली हुस्निहा, उसका हुस्न देख के,
वली हसबीहा, उसका हसब देख के, वली मालीहा, उसका माल देख के, वली दीनीहा, आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे फरमाया उसका दीन देखा जाता है। पहले नंबर पे दीन नहीं रखा, इसलिए कि सबसे पहले बंदा दीन पसंद कर ले, बाद में पता चले कि बेटी खूबसूरत नहीं है तो धुतकार के आएगा तो मुजरम करार पाएगा। अब ये हुस्न की वजह से नहीं ठुकरा रहा, ये दीन की वजह से ठुकरा रहा। पहले पता कर लो खूबसूरती का, माल का, हसब का। अगर खूबसूरत नहीं है तो ठुकरा दो, मुजरम नहीं बनोगे। माल नहीं है, ठुकराया है, मुजरम नहीं बनोगे। हसब नहीं है, ठुकराया है, मुजरम नहीं बनोगे। जब दीन देख लिया, बाद में दूसरी चीजों की बुनियाद पे ठुकराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेटी का दीन सामने आ गया, दीन देख लिया, दीन देखने के बाद अब कोई चीज नहीं देखनी। अब दीन को फकीहत हासिल है, दीन को अज़मत हासिल है। इज़न तरज़ौना दीनहु व खुलुक़ा इल्ला तफ़अलूहु तकुन फिल अर्ज़ि फितना व फ़सादुन अरीज़। जब उसका दीन और उसका अखलाक अच्छा हो, अब अगर तुम रिश्ता ठुकरा दोगे तो तुम्हारे घर, खानदान, जमीन के अंदर फितने पैदा हो जाएंगे। व फ़सादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा, तखरीब पैदा हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने दीन को वैल्यू दे करके लोगों के सरों से बोझ उतार दिया। लोगों की तवज्जो औरत के जाहिर पे रहती थी, माल पे रहती थी, माँ बाप का सांस खुश्क रहता था, बेटी बोझ लगने लग गई थी उस मुआशरे को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह ने 3 बेटियां अता की और उन 3 बेटियों को दीन सिखाया, दीनी तरबियत की, कुन्ना लहुन्ना सितरम मिनन नारी व हिजाबम मिनन नार। ये 3 बेटियां जिनको दीन सिखाया, शादी की उम्र को पहुंची तो निकाह कर दिया, लेने वाला भी आया तो दीन की वजह से कबूल करके लेकर के गया, दीन को उसने तरजीह दी, रब ने उसको भी इज्जत अता करनी है। और इस बाप और जहन्नुम के दरमियान रब ने इस बेटी की दीनी तरबियत की वजह से दीवारें खड़ी कर देनी है। अल्लाह ताला ने इसको क़यामत के दिन की हर गजब और हर परेशानी से महफूज करना है। मन आला जारियतैनी, जिसको 2 अता कर दी, उनकी तरबियत की, दीन सिखाया, शादियां कर दी, लोगों मेरे साथ क़यामत के दिन यूं होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। बेटी को दीन सिखाना, बहन को दीन सिखाना, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात, बड़ी अजमत की बात। और इस वक्त जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, काश अल्लाह ताला हमें, इकबाल ने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिलाब नहीं। काश हमें पता चल जाए ये मैट्रिक के नाम पे जो स्कूलों का कल्चर है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का कल्चर है, ये हमारे बच्चों को किस तरफ लेके जा रहा है। ये आवारगी, ये ट्यूशन के नाम पे मखलूत बच्चे बच्चियों का बिठाना, दीनी तालीम इकराम अता करती, बंदे की इज्जत की हिफाजत करती, बंदे की नस्ल को दीनदार बनाने की ज़ामिन है। एक बेटी मुअल्लिमा हो, नमाज की पाबंद हो, अल्लाह ताला जब उसको उठने की तौफीक अता फरमाते, अपने खामद को उठाती है, राहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह की तरफ से आसमान से रहमत की बारिश उस घर में बरसती है जो औरत नमाज की पाबंद है और अपने खामद को नमाज की तलकीन करती है। अल्लाह उस घर में उन खवातीन की नमाज की वजह से रोशनियां भेजता है, नूर भेजता है। आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, अल्लाह ने इज्जत का रिज़्क़ उस घर को अता करना है जिस घर की खवातीन के पास दीन की दौलत है। बेटियों को हिफ्ज नहीं करवाते कि शादी के बाद भूल जाती हैं, जब तवज्जो करवाई जाए नहीं भूलती, नहीं भूलती। इस माशरे में अजब रिवायत चल पड़ी है कि जिसको अल्लाह डॉक्टर बना देते हैं वो रिश्ते में डॉक्टर तलाश करता है। अल्लाह के बंदे तू तो डॉक्टर बन गया है, अब दीनदार को लेके आ ताकि तेरे घर में दुनिया के दोनों इल्म जमा हो जाए। अन्ना मोड़ मोड़ मंडे शीर नहीं आप दयानु, अगर डॉक्टर ही लेकर के आया तो कौन सा तूने तीर मारा है, कौन सा मार का मारा। बेटी डॉक्टर थी, किसी दीनदार के साथ ब्याह देता कि तेरी बेटी के इल्म से दुनिया फायदा उठाती, तेरे दामाद के इल्म से दीन वाले फायदा उठाते। वकील अपनी बेटी के लिए वकील ढूंढता है,
अगर टीचर लग गई है तो टीचर का रिश्ता चाहिए। अजब भेड़ चाल है, बाप भी डॉक्टर मां भी डॉक्टर, तो बेटे बुखारी बनेंगे, बेटे मुहद्दिस बनेंगे, बेटे मुफस्सिर बनेंगे। हमें बांट लेनी चाहिए थी। एक इज्जत वाला खानदान, खाता पीता खानदान, बड़े खानदान की लड़की तलाश करता है। तेरे पैसे पे तोहफा है, अगर तूने इस पैसे को एक दीनदार को दुल्हन बना करके उस पे खर्च नहीं करना, तेरे लिए क़यामत के दिन ये तेरा पैसा अफसोस और शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तुझे अल्लाह ने नवाजा है, माँ बाप के सर पे खड़ा हो, जिन्होंने बेटी को दीनी तालीम दी है, उनको जाके कह के पैगाम भेज कि किसी किस्म के खर्चे की टेंशन नहीं है, जहेज से बाहर निकलो, बेटी की परेशानी से बाहर निकलो। ये जो तुमने दीन सिखा दिया है, मेरे बच्चों की आपकी बेटी की वजह से आखिरत बन जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। हम दीनदारों के अंदर भी दुनिया परस्ती गालिब है। हम बातें करते हैं मिंबरों पे बैठ करके, लेकिन जब बच्चे और बच्चियों का रिश्ता करते हैं, हम भी दीन नहीं देखते, दुनिया देखते, बिजनेस देखते, रुपया देखते। अलामान वाला फीस खाल खाल होंगे जो दीन को तरजीह देते हैं, जो हैं अल्लाह उनकी इज्जतों में इजाफे फरमाए, अल्लाह उन्हें हर दुख से पाक रखे। कितनी सारी बेटियां दीनी तालीम हासिल करके दीनदारों के घर चली जाती हैं, सादे मादे उनके मकान हैं, दोनों जी बच्चे और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की कसम आखिरत के खजाने लूट रहे हैं। क्या एक डॉक्टर को नहीं चाहिए कि उसकी बेटी, उसकी बीवी दीन पढ़ी हो, उसकी बीवी दीनदार हो, मुहद्दिसा हो, और डॉक्टर के पैसों से वो फायदा उठा के मोहम्मद का दीन आगे फैलाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा खदीजा बिजनेसमैन थी, आपको पता है, बिजनेस अंपायर थी। मक्का के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस जिन लोगों का था, उनमें सैयदा खदीजा का बिजनेस पहले नंबर पे था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहीं खैमा लगा के बैठते, जिस तरह ये खैमा लगा हुआ है, रिवायात के अंदर आता है उन खैमों की तनाबें जिन खोंटों से बांधी जाती थी, वो खोंटे भी सोने के होते थे। सोने और चांदी के बर्तनों की घर के अंदर कसरत थी, लेकिन हजूर का कलमा पड़ा और अपना सारा माल दीन की नशर इशात पे इस वक्त बेदार बेटी ने, मेरे मोहम्मद की बीवी ने, तमाम कायनात के ईमान वालों की मां ने खर्च कर दिया। हजूर ने एक दिन देखा कि पुराने प्याले के अंदर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही, आपकी आंखें बाहर आई। फरमाया खदीजा, मैंने इन्हीं हाथों में सोने के प्याले भी देखे, लेकिन सुन, जब से तूने सब कुछ दीन के रास्ते में कुर्बान कर दिया है, तेरे इस प्याले पे जो अब तेरे हाथ में है, जन्नत के फरिश्ते भी रशक कर रहे हैं। जितना पैसा था, जितना सरमाया था, सारा ला करके मेरे मोहम्मद के कदमों में ढेर कर दिया। अगर अल्लाह ने तुझे पैसे वाला बनाया है, तेरी बेटी अमीर है, तू अमीर है, तो बेटी को किसी दीनदार के घर भेज। अगर डॉक्टर ही तुझे पसंद हैं तो सुन ले, फिर क़यामत के दिन डॉक्टरों के साथ उठाया जाएगा। अगर टीचर ही पसंद हैं, सिर्फ रुपया ही पसंद है, जॉब ही पसंद है कि बेटी की सरकारी जॉब है, दामाद की भी सरकारी जॉब होनी चाहिए, डिवाइड करो बोझ को, आपस में बांटो, दीन लेकर के आओ, दीन लेकर के आओ, अपने पैसे को दीन हासिल करने का जरिया बनाओ, महरूमियां ना बांटो, दीन को इज्जत। आप जानते हैं नवाब सिद्दीक हसन खां मुहद्दिसे हिंद, बुखारी शरीफ के नुस्खे पहले इन्होंने ला करके तकसीम किए बर्रे सगीर में। इनके लाने से पहले बर्रे सगीर की लाइब्रेरियों में बुखारी के नुस्खे नहीं थे, खाल खाल कहीं किताबें मिलती थी। ये बहुत बड़े नवाब हुए, किस वजह से कि एक नवाबजादी ने, भोपाल की नवाबजादी ने अपने खामद नवाब फौत होने के बाद नवाब सिद्दीक हसन खान से शादी की और अपना सारा पैसा नवाब साहब की खिदमत में पेश किया, और उस पैसे से बर्रे सगीर में दीन फैला। ये बड़ा आम पहलू है।
अजीजों, ये बड़ा अहम पहलू है जिस पहलू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपके बेटों को दुनिया दी है, दुकानें चल रही हैं, तो बेटों का ज़हन बनाओ कि बेटो मैंने शादियां तुम्हारी दीनदार बेटियों से करनी है। तुम तो दुनिया में मसरूफ हो गए, तुमने पैसा कमा लिया, अब खुद कफील हो करके कमा खा रहे हो, तुम्हें मोहताजी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर दीनदार बेटियां आए ताकि मेरे पोते मेरी पोतियां वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बने। दीनदार बेटियों को शहजादियां बना के लाओ, दीनी माहौल फराहम करो, उनके लिए मौका फराहम करो ताकि वो दीन सिखाएं, दीन की तालीम दें और हम सब का इस दीन की तालीम फैलाने में हिस्सा बढ़ सके। बेटियों की दीनी तालीम इस वक्त मुश्किल कर दी गई और रिश्तों के हवाला से तो फिर खासी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं इस मुसलमान मुआशरे में। ये कोई यूरोप का मुआशरा नहीं, ये पाकिस्तानी मुआशरा है, ये इस्लामी मुआशरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को तरजीह दे करके फज़फर बिज़ाति दीन, मेरे सहाबी जब दीन आ जाए तो रिश्ता पसंद कर लेना, पूरी कायनात के इंसानों के सर से बोझ हल्का कर दिया। दुनिया से तवज्जो हटा करके माँ बाप की तवज्जो इस तरफ लगा दी कि अब रिश्ते का मायार दीन है, तुमने इस दीन की बुनियाद पर रिश्ते करने। तो माँ बाप ने बच्चियों को दीनी तालीम देना शुरू कर दी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के बाजारों में गश्त कर रहे हैं, एक घर का आपने वाकया सुना कि आवाज आई, माँ ने कहा कि दूध में पानी मिलाओ, तो बेटी ने कहा कि उमर ने रोका रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहा उमर कौन सा देख रहे हैं? तो बेटी ने क्या कहा, माँ जी अगर उमर नहीं देख रहे, उमर का रब तो देख रहा है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के कान में ये आवाज पड़ गई कि ये बेटी तकवे वाली है, ये बेटी ईमान वाली है, इसके दिल में खुदा का खौफ है, रब की मोहब्बत है, ये ईमान के साथ मुत्तसिफ है, ईमान की दौलत से माला माल है। अमीरुल मोमिनीन दिन चढ़े अपने बेटे के रिश्ते के लिए इस बेटी का हाथ मांगने आ गए। अमीरुल मोमिनीन जिनके चर्चे आसमानों पे, किस बुनियाद पे? दीन की बुनियाद पे, ईमान की बुनियाद पे, अल्लाह के साथ मोहब्बत की बुनियाद पे। बंदानी भेजा, एलचीनी भेजा अपने बेटे जैद के रिश्ते के लिए। खुदाए अल्लाह ताला ने इन दोनों से फिर एक बेटी अता फरमाई, जैद से और इस लड़की से जो ईमान वाली थी। उस लड़की की शादी अब्दुल अजीज नामी एक अमीर आदमी से हुई और उन दोनों से अल्लाह ताला ने, जैसे रिवायात में आता है, अगर मैं भूल ना जाऊं तो उमर बिन अब्दुल अजीज ये इसी नस्ल से हैं जो रिश्ता ईमान की बुनियाद पे होता है। अल्लाह ताला उस रिश्ते की बरकत से नस्ल के अंदर बड़े बड़े फकीह, मुहद्दिस, मुदब्बिर और मुफक्किर पैदा कर देते हैं। रुपया तो हाथों की मैल है, आज रुपया दे करके रिश्ता किया, कल आंखें बंद हुई तो वही लखों से कख हो जाते हैं। दीन देख करके किया तो अल्लाह ताला नस्लों के अंदर दीन की लाज रखते। माँ का दीन के साथ रगबत रखना, दीन के रंग के साथ रंग जाना, ये औलाद पे बड़ा खूबसूरत असर डालता है। अजीज दोस्तों, बड़े खुश नसीब हैं वो वालिदैन, वो भाई जिन भाइयों की बहनें और जिन वालिदैन की बेटियों ने आज यहाँ से बुखारी शरीफ की तकमील की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत हाफिज शाहबाज साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें क़यामत के दिन कामयाब फरमाए, सुरखरू फरमाए। इसी तरह जिस तरह इन्होंने इज्जत की बज़म इन बेटियों बहनों के लिए सजाई है, माँ बाप की बेटियों हमारी इस्लामी बहनों के लिए सजाई है, अल्लाह इसी तरह वकार की मजलिसों का एहतमाम इनके लिए भी फरमाए। और मैं और मैं आखिरी बात कर रहा हूं उन तालिबात के हवाले से, इस इदारे के हवाले से। अजीज दोस्तों, ये दौर है, वक्त का तकाजा है इन इदारों के साथ खड़े होने का, इनको प्रमोट करने का, इनकी खूबियों का जिक्र करने का और इन इदारों को मजबूत करने का। और जिन तालिबात ने दीन पढ़ा है, दीन सीखा है,
उनको मेरी ये राय है, मेरा ये मशवरा है कि वो जिस हैसियत में भी रहे दीन की दावत का, वो दामन ना छोड़ें, घरों के अंदर दर्स का एहतमाम करें, चलती फिरती किसी इलाके की ऐसी खातून जिसका ताल्लुक हो उसके घर के अंदर जाएं और वहां खवातीन को इकट्ठा करें और लोगों को गुस्ल के मसाइल सिखाएं, तहारत के मसाइल सिखाएं, अकीदे के मसाइल सिखाएं। ये जो आयत तैयबा है, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिक, ए नबी अपनी बीवियों से कहिए, और यहाँ सूरह मुम्तहिना में इज़ा जाअल मुमिनातु युबाय्यिनक अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैया, कि आप ये बैत लेके शिरक ना करें। बेटियों बहनों के लिए जिन्होंने दीन सीखा है, बड़ा जरूरी है कि वो खवातीन के जो शिरकिया नजरियात हैं उन नजरियात की कलाकमा के लिए काम करें, तौहीद का दर्स दें उनको। वला यसरिकना, खवातीन में चोरी की आदत होती है, कुरान कहता है ये बैत लो मेरे हबीब के, ये चोरी ना करें। वला यज़नीन, बदकिरदारी ना करें। वला यातीन बिबुहतान, ये बुहतान ना तराशें। वला यासीन कफी मारूफिन, ए मेरे नबी इन औरतों से आप बैत लें कि नेकी के किसी काम में ये शरीयत की मुखालफत न करें। ये बुनियादी बातें हैं जिनको लेकर के आप उठे, घरों में जाएं, दरस दें, अपने खानदान की बुराइयों का खात्मा करें। अल्लाह ताला आपसे बड़ा काम लेंगे और जहां जहां आपके जरिए से इस्लाह फैलेगी, आपके वालिदैन और असातिज़ा के लिए ये चीज सदका जारिया होगी। अल्लाह करीम मुझे आप सबको इस मुआशरे के अंदर को खत्म करने की तौफीक दे, दीन की रोशनी फैलाने की तौफीक दे, दीन का नूर फैलाने की तौफीक दे। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।